इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जंगल में खो गए हैं जहां हर तरफ रास्ते हैं, लेकिन कोई भी सही दिशा नहीं दिख रही। आप हर तरफ भाग रहे हैं, हर दिशा में देख रहे हैं, लेकिन आपकी मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही। आपका दिमाग लगातार सवालों से भरा हुआ है। कहां जाना है? कौन सा रास्ता सही है? अगर मैं गलत दिशा में चला गया तो? इस भटकाव में आपका समय बीतता जा रहा है, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपको एक ऐसा नक्शा दे दे जिसमें हर रास्ता साफ साफ दिखाया गया हो, जहां आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मोड़ पहले से तय हो, जहां भटकाव की कोई गुंजाइश ना हो। अगर आपको ऐसा नक्शा मिल जाए तो क्या आप बिना किसी डर के तेजी से अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ेंगे? दोस्तों, ये जंगल असल में हमारी जिंदगी का रूपक है। हम सब इस जंगल में फंसे हुए हैं। हमारे पास हजारों काम हैं, ऑफिस की डेडलाइंस, घर के काम, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ और ना जाने क्या क्या। हम हर तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमें सही दिशा नहीं मिल रही। हमारा दिमाग भरा हुआ है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। हम व्यस्त हैं, लेकिन उत्पादक नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस समस्या का हल है, अगर मैं कहूं कि आपके पास भी ऐसा ही एक नक्शा हो सकता है जो आपको हर उलझन से निकालकर सीधा आपकी सफलता की राह पर ले जाए, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे आप अपने हर काम को सही समय पर और बिना किसी तनाव के पूरा कर सके, अगर आपको ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आपका दिमाग हल्का हो जाए और आपकी उत्पादकता आसमान छूने लगे, तो दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। और यही तरीका हमें मिलता है डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक संपूर्ण सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने हर छोटे बड़े काम को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टू डू लिस्ट को हमेशा खाली रख सकते हैं, और कैसे आप अपने दिमाग से हर चिंता मिटाकर उसे पूरी तरह से फोकस्ड बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस सिस्टम को समझें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप वाकई अपनी उत्पादकता को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो जानकारी आप यहां से लेने वाले हैं वह आपके पूरे करियर और जीवन को बदल सकती है। तो चलिए, बिना समय गंवाए गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां चारों तरफ चीजें बिखरी हुई हैं। फर्श पर किताबें पड़ी हैं, अलमारी में कागजों का ढेर लगा है, डेस्क पर पुराने बिल और नोट्स बिखरे हुए हैं। आपको ठीक से याद भी नहीं कि कौन सी चीज कहां रखी है। अब सोचिए, अगर अचानक आपको किसी जरूरी फाइल की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? आप पूरे कमरे में इधर उधर खोजेंगे, लेकिन वो फाइल नहीं मिलेगी। आपका समय भी बर्बाद होगा और तनाव भी बढ़ेगा। अब इसी स्थिति को अपने दिमाग से जोड़कर देखिए। हमारे दिमाग में हर दिन सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ जरूरी, कुछ फालतू, कुछ अधूरे, कुछ पूरी तरह से बेतरतीब। जब हमें किसी जरूरी काम को याद रखना होता है, तो हमारा दिमाग एक भरे हुए कमरे की तरह हो जाता है, जहां सब कुछ बिखरा पड़ा है। हम उसे सही समय पर खोज नहीं पाते, और नतीजा यह होता है कि हम काम भूल जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और हमारा ध्यान हर चीज से हटने लगता है। डेविड एलन का कहना है कि आपका दिमाग विचारों को स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने दिमाग को फालतू चीजों से मुक्त करना होगा और उसे सिर्फ निर्णय लेने और क्रिएटिव सोचने के लिए इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है, कैसे? यहीं पर गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम हमारी मदद करता है। इस सिस्टम में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कलेक्ट करना। कलेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग में मौजूद हर उस चीज को बाहर निकाल दें जो आपको तनाव दे रही है। आप जितने भी अधूरे कामों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी विचार बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें एक जगह पर लिख लें। अब आप सोच रहे होंगे, कहां लिखें? आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायरी,
एक डिजिटल नोट्स ऐप, एक व्हाइट बोर्ड या फिर कोई अन्य टूल जो आपको सुविधाजनक लगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहाँ लिख रहे हैं, बल्कि यह है कि आप लिख रहे हैं। अब सवाल आता है, क्या लिखें? इसका जवाब आसान है। हर वो चीज जो आपके दिमाग में चल रही है, वो प्रोजेक्ट जिसे आपको पूरा करना है, वो ईमेल जिसका जवाब देना बाकी है, वो फोन कॉल जो आपको किसी को करना है, वो आइडिया जो अचानक आपके दिमाग में आया था लेकिन अब धुंधला हो रहा है, वो जन्मदिन जिसके लिए आपको गिफ्ट खरीदना है, वो किताब जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। हर छोटी बड़ी चीज जो आपके दिमाग में आती है, उसे लिख लेना ही कलेक्ट करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर उस चीज को एक सुरक्षित जगह पर लिख लें जो आपको करनी है, तो क्या होगा? आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा। आपको हर चीज को बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने कुछ भी नहीं भूला है। लेकिन सिर्फ लिख लेना काफी नहीं है। अगला कदम है प्रोसेस करना। अब जो भी चीजें आपने कलेक्ट की हैं, उन्हें एक एक करके देखिए और फैसला लीजिए कि उनके साथ क्या करना है। डेविड एलन के अनुसार हर टास्क को प्रोसेस करने के लिए एक साधारण नियम है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर दो। जी हां, अगर कोई ईमेल आपको सिर्फ 2 मिनट में भेजना है, तो उसे टालने की बजाय अभी भेज दें। अगर किसी से कॉल करना है और वह बस एक छोटा सा मैसेज है, तो उसे फौरन कर दें। लेकिन अगर कोई काम 2 मिनट से ज्यादा का है, तो आपको 3 विकल्पों में से एक चुनना होगा। डेलीगेट करें, किसी और को सौंपें। अगर यह कोई ऐसा काम है जिसे कोई और कर सकता है, तो उसे उस व्यक्ति को सौंप दें। डिफर करें, बाद में करें। अगर वह काम अभी करने लायक नहीं है, तो उसे अपने नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में डाल दें और तय करें कि उसे कब करना है। 3 डंप करें, छोड़ दें। अगर वह काम अब जरूरी नहीं रह गया, तो उसे छोड़ दें। अब जरा सोचिए, अगर आप हर काम को इस सिस्टम के अनुसार प्रोसेस करें, तो क्या होगा? आपको कभी भी यह चिंता नहीं रहेगी कि मुझे यह करना था लेकिन मैं भूल गया। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि हर चीज को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अगला कदम है ऑर्गेनाइज करना। अब जो भी टास्क आपने बचाए हैं, यानी जो 2 मिनट से ज्यादा के हैं और जिन्हें आपने न तो डंप किया न ही डेलीगेट किया, उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा। डेविड एलन बताते हैं कि हर टास्क को एक निश्चित लिस्ट में डाल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई टास्क ऐसा है जो आपको किसी खास तारीख को करना है, तो उसे कैलेंडर में डालें। अगर कोई टास्क ऐसा है जिसे आपको जल्द से जल्द करना है, तो उसे नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में डालें। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कई छोटे छोटे टास्क हैं, तो उसे प्रोजेक्ट लिस्ट में रखें। अगर कोई टास्क ऐसा है जिसे आप भविष्य में करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं, तो उसे संभावित कार्यों की सूची समडे मे बी लिस्ट में डाल दें। इस तरह हर चीज को सही जगह पर रखने से आप कभी किसी भी काम को मिस नहीं करेंगे। अब तक हमने 3 मुख्य कदम देखे। 1 कलेक्ट करना, 2 प्रोसेस करना, 3 ऑर्गेनाइज करना। लेकिन यह सिस्टम यही नहीं रुकता। इसके बाद आता है चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कदम, रिव्यू करना। हर हफ्ते एक बार अपने पूरे सिस्टम की समीक्षा करें। देखिए कि कौन कौन से काम पूरे हो चुके हैं, कौन कौन से अभी बाकी है, और क्या कोई ऐसा टास्क है जिसे फिर से प्राथमिकता देने की जरूरत है। यह रिव्यू प्रक्रिया आपको हमेशा नियंत्रण में रखेगी और आपको अपने लक्ष्यों से भटकने नहीं देगी। और अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, एग्जीक्यूट करना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लंबी टू डू लिस्ट है। इसमें बहुत सारे कार्य लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप उलझन में पड़ जाते हैं कि किस काम को पहले करें और किसे बाद में। आपके पास कई चीजें करने के लिए है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यह नहीं समझते कि सभी कार्य समान नहीं होते। कुछ कार्य तत्काल ध्यान देने योग्य होते हैं, कुछ बाद में किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए सही कार्य का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
जब हम किसी कार्य को पूरा करने का फैसला करते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या वह कार्य 2 मिनट में पूरा हो सकता है। अगर हां, तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो हमें यह तय करना होगा कि क्या उसे हमें खुद करना चाहिए, किसी और को सौंपना चाहिए या बाद में करना चाहिए। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा समय सही जगह पर लग रहा है या नहीं। अगर हम हर छोटे कार्य को बिना सोचे समझे करते रहेंगे तो हमारे पास बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसीलिए हमें कार्यों को प्राथमिकता देना सीखना होगा। कई बार हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हमारा ध्यान कई जगहों पर बटा होता है तो कोई भी कार्य प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए जब भी हम किसी कार्य को शुरू करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। ये सोचें कि अभी इसी क्षण, इसी समय मुझे बस यही एक काम पूरा करना है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप ज्यादा कुशलता से कार्य कर सकते हैं और चीजों को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब जब हम यह समझ गए कि सही कार्य का चुनाव कैसे करें, तो अगला सवाल यह आता है कि हम उन्हें सही तरीके से कैसे पूरा करें। डेविड एलन हमें यह बताते हैं कि जब हम किसी बड़े कार्य को शुरू करने की सोचते हैं तो अक्सर हमें डर लगता है कि यह बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो यह आसान हो जाता है। जैसे अगर हमें एक किताब लिखनी हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें पूरी किताब लिखनी है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि सबसे पहला कदम क्या होगा। शायद पहला कदम यह हो सकता है कि हमें किताब का विषय तय करना है। दूसरा कदम यह हो सकता है कि हमें अध्यायों की सूची बनानी है। जब हम इस तरह से कार्य को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमें यह साफ साफ दिखने लगता है कि हमें आगे क्या करना है। हर कार्य को पूरा करने के लिए सही वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने आसपास बहुत अधिक ध्यान भटकाने वाली चीजें रखते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे आसपास कम से कम रुकावटें हों। अगर आपका फोन बार बार बज रहा है तो इसे साइलेंट मोड पर रख दें। अगर आपके ईमेल नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं तो उन्हें बंद कर दें। जब हम किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा कुशलता से काम करता है और हम तेजी से कार्य पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। कई बार हम किसी कार्य को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में ही हमारा ध्यान भटक जाता है और हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कार्यों को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर रहे होते। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हर दिन या हर हफ्ते अपने कार्यों की समीक्षा करें। अगर कोई कार्य अधूरा रह गया है तो उसे पूरा करने के लिए योजना बनाएं। अगर कोई कार्य अब जरूरी नहीं रह गया है तो उसे अपनी सूची से हटा दें। जब हम नियमित रूप से अपनी सूची को अपडेट करते हैं तो हमें हमेशा पता रहता है कि हमें आगे क्या करना है और हमें किसी चीज को लेकर उलझन नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने कार्यों को संदर्भ के आधार पर विभाजित करें। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई कार्य कंप्यूटर पर करना है तो उसे अलग सूची में रखें। अगर हमें फोन कॉल्स करने हैं तो उन्हें अलग सूची में रखें। अगर हमें किसी से मीटिंग करनी है तो उसे कैलेंडर में डाल दें। जब हम कार्यों को इस तरह से विभाजित करते हैं तो हमें हर बार यह नहीं सोचना पड़ता कि अब हमें कौन सा काम करना चाहिए। बस हम अपनी सूची को देखते हैं और तुरंत वह कार्य कर सकते हैं जो उस समय के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब तक हमने यह देखा कि कैसे हम कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। क्या हमें हर चीज खुद ही करनी चाहिए? कई बार हम ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं जो वास्तव में हमारे करने लायक नहीं होते। ऐसे कार्यों को हमें किसी और को सौंप देना चाहिए।
अगर कोई कार्य ऐसा है जिसे कोई और बेहतर कर सकता है, तो उसे उस व्यक्ति को दे देना ही बेहतर होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि जब हम किसी कार्य को प्राथमिकता देते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि वह कार्य वास्तव में हमारे लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं। कई बार हम अपने समय को उन चीजों में लगा देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे हो, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम वास्तव में मेरे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है, तो उससे करें। अगर नहीं, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी परेशानी के अपने सारे काम समय पर पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय व्यस्त रहने के बावजूद भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई विशेष प्रतिभा है या फिर कोई रहस्य जिसे केवल कुछ लोग जानते हैं? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने कामों को बिना तनाव के पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम गेटिंग थिंग्स डन की यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि कैसे इस प्रणाली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण भाग देखे, जिनमें हमने यह समझा कि हमारा दिमाग विचारों को स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए है। हमने यह भी सीखा कि हमें अपने कार्यों को कैसे इकट्ठा करना चाहिए, उन्हें व्यवस्थित कैसे करना चाहिए और फिर सही प्राथमिकता देकर उन पर काम कैसे करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम इस प्रणाली को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई प्रणाली अपनाते हैं, तो शुरू में हमें वह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम समीक्षा नहीं करते, हम अपने कार्यों को ट्रैक नहीं करते और यह नहीं देखते कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसीलिए इस भाग में हम समीक्षा और निरंतरता के महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे हम इस प्रणाली को अपनी आदत बना सकते हैं। जब भी हम कोई नई आदत अपनाते हैं, तो शुरुआत में हमें बहुत उत्साह होता है। हमें लगता है कि हम इस बार जरूर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आदतें हमें नियंत्रित करती हैं। जब तक हम सचेत रूप से अपनी दिनचर्या को नहीं बदलते, तब तक हम अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए यह जरूरी है कि हम इसे लगातार दोहराते रहें और इसका नियमित रूप से मूल्यांकन करें। डेविड एलन हमें बताते हैं कि किसी भी उत्पादकता प्रणाली को अपनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है साप्ताहिक समीक्षा। हर सप्ताह हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया और आगे क्या करने की जरूरत है। यह समीक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। समीक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर हफ्ते एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस दौरान अपनी पूरी कार्य सूची को दोबारा देखें। हमें यह देखना चाहिए कि कौन कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं, कौन कौन से कार्य अब भी बाकी है और क्या कोई नया कार्य हमारी सूची में जोड़ने की जरूरत है। इससे हमें एक स्पष्ट दृष्टि मिलती है कि हमें आगे क्या करना है और हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। समीक्षा के दौरान हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे क्या मैंने इस हफ्ते अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए? क्या कोई ऐसा कार्य था जिसे मैं टालता रहा? क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? क्या कोई ऐसा कार्य था जिसे मैं किसी और को सौंप सकता था? क्या मुझे अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और हमें अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हमें हर चीज खुद करनी चाहिए? कई बार हम ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं जिन्हें करने की कोई खास जरूरत नहीं होती या जिन्हें कोई और भी कर सकता है। इसीलिए
हमें यह सीखना होगा कि कौन से कार्य हमें खुद करने चाहिए और कौन से कार्य हमें दूसरों को सौंप देने चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह कार्य वास्तव में हमारे लिए जरूरी है। अगर नहीं, तो हमें इसे अपनी सूची से हटा देना चाहिए। अगर वह कार्य जरूरी है लेकिन उसे कोई और कर सकता है, तो हमें उसे सौंप देना चाहिए। इससे हमारा समय बचेगा और हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जब हम अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। कई बार हम बहुत सारे ऐसे कार्यों में फंसे रहते हैं जो वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपने समय का सही उपयोग करें और केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। डेविड एलन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताते हैं जिसे 2 मिनट का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अगर कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है, तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। इससे हमारी सूची छोटी होती जाती है और हम बिना किसी अनावश्यक बोझ के आगे बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपने कार्यों को हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। कई बार हम अपनी सूची में बहुत ही सामान्य चीजें लिखते हैं, जैसे नई वेबसाइट बनानी है या प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन ये कार्य बहुत बड़े होते हैं और हमें यह समझ नहीं आता कि हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जब हम अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि हमें आगे क्या करना है और हम बिना किसी उलझन के अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना हो, तो क्या आप बिना किसी योजना के चढ़ाई शुरू कर देंगे? शायद नहीं। आप पहले यह तय करेंगे कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, किन चीजों की जरूरत होगी, कितनी ऊर्जा लगेगी और क्या-क्या बाधाएं आ सकती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी की बात आती है, तो हम बिना किसी योजना के ही काम शुरू कर देते हैं और फिर उलझनों में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने काम पूरे नहीं कर पाते और तनाव में आ जाते हैं। अब तक हमने गेटिंग थिंग्स डन की पूरी प्रणाली को गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे अपने कार्यों को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, कैसे उन्हें व्यवस्थित किया जाए, कैसे सही प्राथमिकता दी जाए और कैसे समय का सही उपयोग किया जाए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह प्रणाली वाकई में हमारे जीवन को बदल सकती है, और अगर हां, तो इसे अपनाने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। आज हम इस प्रणाली को जीवन में पूरी तरह लागू करने और उसके दीर्घकालिक फायदों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कैसे यह प्रणाली हमें न केवल अधिक उत्पादक बल्कि अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकती है। जब हम पहली बार गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली को अपनाते हैं, तो हमें यह एक कठिन प्रक्रिया लग सकती है। हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, जो कि आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि हमारा तनाव कम होने लगता है, हम अधिक प्रभावी बन जाते हैं और हमारे पास उन चीजों के लिए भी समय बचने लगता है जिनका हमने कभी सपना देखा था। कल्पना कीजिए कि अब आप हर दिन अपने कार्यों की योजना बनाते हैं और सुबह उठते ही आपको यह पता होता है कि आज आपको क्या करना है। आपको अब यह चिंता नहीं होती कि कुछ छूट गया है या कोई महत्वपूर्ण काम भूल गए हैं, क्योंकि अब आपके पास हर चीज को ट्रैक करने का एक मजबूत सिस्टम है। इस प्रणाली को अपनाने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि अब आपका दिमाग हर समय उलझा हुआ महसूस नहीं करता। अब जब भी कोई नया विचार या कार्य आपके दिमाग में आता है, तो आप उसे तुरंत अपने सिस्टम में डाल देते हैं, ताकि आपको बार बार उसे याद करने की जरूरत ना पड़े। इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करता है और आप अधिक स्पष्टता के साथ सोच पाते हैं। जब हमारी टू डू लिस्ट में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो हम अक्सर उन्हें देखकर डर जाते हैं। लेकिन इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सिखाती है
कि हमें एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए। जब हम केवल उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे हमें अब भी करना है, तो हम उसे तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। इस प्रणाली का एक और बड़ा फायदा यह है कि अब हमारे कार्य अधूरे नहीं रहते। पहले हम बहुत सारे कार्य शुरू करते थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्योंकि हम हर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और हमें यह महसूस होता है कि हम वास्तव में कुछ हासिल कर रहे हैं। जब हमारा काम नियंत्रण में आ जाता है तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। पहले जब हम हर समय काम के बोझ से दबे रहते थे, तो हमें अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालना मुश्किल लगता था। लेकिन अब क्योंकि हम अपने कार्यों को सही तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं, तो हमारे पास अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए भी पर्याप्त समय होता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या यह प्रणाली केवल कामकाजी जीवन के लिए है या इसे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किया जा सकता है? इसका जवाब यह है कि गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली केवल कार्यस्थल के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप इसे अपने सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, तब तक यह केवल एक इच्छा ही बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे अपनी कार्य सूची में जोड़ते हैं और इसे छोटे छोटे कार्यों में बांटते हैं, जैसे कि जिम जाने के लिए समय निर्धारित करना, डाइट प्लान बनाना, हर दिन एक तय समय पर वर्कआउट करना, तो यह एक वास्तविक लक्ष्य में बदल जाता है। यही बात आपकी व्यक्तिगत परियोजनाओं, शौक और अन्य रुचियों पर भी लागू होती है। अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, जैसे कि कोई नई भाषा, संगीत बजाना या पेंटिंग करना, तो जब तक आप इसे व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक आप इसे कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इसे सही तरीके से योजना बनाकर अपने सिस्टम में डालते हैं, तो यह आसान हो जाता है और आप इसे अपने जीवन में वास्तव में लागू कर पाते हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। हम न केवल अपने कार्य पूरे कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ध्यान दे पाते हैं। अब सोचिए कि अगर आपने इस पूरी प्रणाली को अपनाया, तो आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं। आपका तनाव कम हो जाएगा, आप हर दिन अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे, आपके पास अपने काम के अलावा जीवन का आनंद लेने के लिए भी समय होगा, आप अपने रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी बनेंगे। अब सवाल यह है कि इसे शुरू कैसे किया जाए। डेविड एलन हमें बताते हैं कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जीवन में मौजूद सभी अधूरे कार्यों को एक जगह लिख लें। यह आपके दिमाग को हल्का करने में मदद करेगा। फिर इन कार्यों को सही श्रेणियों में विभाजित करें और यह तय करें कि आपको क्या करना है, क्या दूसरों को सौंपना है और क्या छोड़ देना है। इसके बाद अपने कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा शुरू करें। हर सप्ताह यह देखें कि आपने क्या पूरा किया, क्या बाकी है और क्या बदलाव करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि आपको हमेशा यह स्पष्ट रहे कि अगला कदम क्या है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि अब आप अपने समय और कार्यों पर अधिक नियंत्रण महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए, जब आप इस प्रणाली को पूरी तरह से अपना लेंगे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप बिना तनाव के अपने सभी कार्य पूरे कर पाएंगे। आपके पास अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता होगी। आप अपने समय का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। आप हर दिन आत्मविश्वास और शांति महसूस करेंगे। तो दोस्तों, गेटिंग थिंग्स डन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जो हमें हमारे जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, सही प्राथमिकता दें और बिना किसी अनावश्यक तनाव के उन्हें पूरा करें। अगर आप भी इस प्रणाली को अपनाना चाहते हैं, तो अब भी से शुरुआत करें। अपने सभी कार्यों को एक जगह लिखें,
उन्हें व्यवस्थित करें और हर सप्ताह समीक्षा करें। यकीन मानिए, जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो आपका जीवन पहले से कहीं अधिक आसान और संतुलित हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। धन्यवाद।